अगर आप जावा सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। बहुत बार स्टूडेंट्स जावा सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लर्निंग स्लो हो जाती है। रीज़न क्या होता है? कुछ कॉमन मिस्टेक्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको जावा बिगिनर्स की 10 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि आप इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माई सेल्फ दीनबंधु, योर जावा ट्रेनर फ्रॉम एल्गोवेंद्रा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली मिस्टेक है कोर जावा प्रॉपरली सीखे बिना डायरेक्ट स्प्रिंग बूट स्टार्ट कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जावा के बेसिक्स कंप्लीट किए बिना स्प्रिंग बूट के ट्यूटोरियल्स स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट होता है कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और फिर ये समझना भी डिफिकल्ट हो जाता है कि प्रॉब्लम जावा में है या स्प्रिंग बूट में है। सॉल्यूशन, इसीलिए पहले कोर जावा और ऊप्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली समझिए। उसके बाद स्प्रिंग बूट स्टार्ट कीजिए। अगर जावा के फंडामेंटल्स क्लियर है तो स्प्रिंग बूट को समझना काफी इजी हो जाएगा। सेकेंड मिस्टेक है सिर्फ वीडियो देखते रहना। वीडियो देखते टाइम आपको लग सकता है कि कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, आसान है, लेकिन जब आप वीडियो बंद करके खुद से कोड लिखना स्टार्ट करोगे तब एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आएगी कि वीडियो देखते समय समझ लगता है कि समझ आ रहा है, लेकिन कोड करते समय कोड नहीं हो पाता है। सॉल्यूशन, इसीलिए सिर्फ वीडियो मत देखिए। जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा है उसका कोड खुद से लिखिए। अगर लूप्स पढ़ा है तो लूप्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऊप्स पढ़ा है तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज करके ऊप्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सिंपल रूल रखिए, जो सीखा है उसको इमीडिएट कोड में अप्लाई कीजिए। जैसे लर्न कोड, ब्रेक इट, फिक्स इट और रिपीट करते रहिए। मीन्स जो सीखे हैं उसका कोड कीजिए। अब उस कोड में क्या गलती कर सकते हैं, अगर सही लिखे हैं तो फिर उसमें क्या क्या चेंज कीजिएगा तो ब्रेक होगा। वो ब्रेक करने के बाद फिर से उसको फिक्स कीजिए कि हाँ यहाँ पर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है। थर्ड मिस्टेक है कोडिंग प्रैक्टिस को सीरियस ना लेना। जावा सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं आएगी, क्योंकि आपने कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अगर आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कोडिंग इम्प्रूव नहीं होगी। सॉल्यूशन क्या है? डेली प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, सॉल्व कीजिए, रिव्यू कीजिए। अगर कोई मेंटर है तो उससे गाइड लीजिए कि हम ये लिखे हैं, इसका ये सॉल्यूशन है, इसको रिव्यू कीजिए कैसा है कैसा नहीं है। स्टार्टिंग में 1-2 घंटा तो इनफ है। पहले बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, लूप्स, एरे, स्ट्रिंग और सिंपल लॉजिक क्वेश्चंस। धीरे धीरे डिफिकल्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव कीजिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोडिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। फोर्थ मिस्टेक है ऊप्स को इग्नोर करना। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि ऊप्स सिर्फ इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जावा में ऊप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन प्रॉपरली क्लियर नहीं है तो आगे जावा और स्प्रिंग बूट में प्रॉब्लम आ सकती है। सॉल्यूशन, ऊप्स को सिर्फ डेफिनेशन के लिए याद मत रखिए, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, बैंक अकाउंट या ई कॉमर्स एप्लीकेशंस का एग्जाम्पल लेकर ऊप्स कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आप खुद कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। फिफ्थ मिस्टेक है बार बार अपना लर्निंग रिसोर्स चेंज करना। आज एक यूट्यूब चैनल से जावा सीख रहे हैं, कल किसी दूसरे चैनल पर चले गए, फिर कोई कोर्स स्टार्ट कर दिए और कुछ टाइम बाद आपके पास बहुत सारे रिसोर्स होंगे, लेकिन आपके पास क्या होगा? क्या आपके पास प्रॉपर नॉलेज है? नहीं। कभी आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, किसी वेबसाइट पे गए, किसी कोर्स को लिए, किसी टीचर को लिए, रोज न्यू न्यू मीन्स हर एक टॉपिक के लिए न्यू, हर एक चीज के लिए न्यू। आप सीख नहीं रहे हैं, आप अपने पास रिसोर्स इकट्ठा कर रहे हैं। रिसोर्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन, एक स्ट्रक्चर्ड रिसोर्स चूज कीजिए और उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तब दूसरे रिसोर्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हर टॉपिक के लिए अलग अलग टीचर या अलग अलग कोर्स फॉलो करना अवॉइड कीजिए। एक रोड मैप बनाइए और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। मैंने एक रोड मैप का भी वीडियो बनाया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। सिक्स्थ मिस्टेक है प्रोजेक्ट को कॉपी करना। गिटहब का प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, रन किया
और रिज्यूम में ऐड कर दिया, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है ये पता ही नहीं है। इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर ने प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर देना डिफिकल्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन: प्रोजेक्ट को कॉपी करने के बजाय उसको समझिए। अगर आप समझ गए प्रोजेक्ट तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं दैट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन कोड का फ्लो को समझिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर पॉसिबल है तो प्रोजेक्ट में नए फीचर्स ऐड कीजिए। अपने से क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जिसको आप इंटरव्यू में बोल सको कि ये फीचर्स है, ये चीज करते हैं, और इसका डेटाबेस अगर पूछ लिया जाए या एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से बता सको। सातवां मिस्टेक: एसक्यूएल को इग्नोर करना। अगर आप जावा बैकएंड डेवलपर या जावा फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो डेटाबेस का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बैकएंड को डेटाबेस के साथ काम करना पड़ता है। मीन्स आप एक बैकएंड डेवलपर है और आप चाहते हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करना तो आपको डेटाबेस का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, डेटाबेस में ही। सॉल्यूशन: जावा के साथ एसक्यूएल भी सीखिए। माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस कोई एक से स्टार्ट करें, और मैं तो कहूँगा कि पोस्टग्रेस से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या होगा कि आप स्प्रिंग बूट जब पढ़ेंगे तो उसमें हेल्प करेगा। पहले सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट जैसे बेसिक क्वेरी समझिए। उसके बाद ज्वाइंस, ग्रुप बाई, सब क्वेरीज और डेटाबेस रिलेशनशिप जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझिए, और जो भी सीखें उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करने की कोशिश कीजिए। एट्थ मिस्टेक है डीएसए को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना। हर जावा डेवलपर को एडवांस डीएसए एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉमन डेटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप प्लेसमेंट या टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन: एरेज और स्ट्रिंग से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद लिंक्ड लिस्ट, टैग, क्यू, ट्री और बेसिक एल्गोरिथम पर जाइए। स्टार्टिंग में इजी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को पहले समझिए, खुद अप्रोच सोचिए और फिर कोड लिखिए। सिर्फ सॉल्यूशन देखकर याद करने के बजाय प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की हैबिट बनाइए। नाइन्थ मिस्टेक: गिटहब प्रोफाइल को इग्नोर करना। मान लीजिए आपने 4-5 अच्छे प्रोजेक्ट बना लिए, लेकिन अगर वो आपके लैपटॉप में है तो इंटरव्यूअर उन्हें देख कैसे पाएगा? क्या आप हर जगह लैपटॉप लेकर जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। कारण है, हर इंटरव्यू में आपको अपना लैपटॉप कैरी करने नहीं दिया जाता है। बहुत सारे इंटरव्यू में वो फेस टू फेस पूछते हैं या बोलते हैं कि आप मेरा लैपटॉप यूज करें या मेरा पीसी यूज करें, तो उस समय आपका गिटहब प्रोफाइल ही आपको मदद करेगा। सॉल्यूशन: अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पर प्रॉपरली मेंटेन कीजिए। ठीक है, हर प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर रेडमी ऐड कीजिए। प्रोजेक्ट में क्या यूज किए हैं, कौन सा फीचर्स है और प्रोजेक्ट कैसे रन करना है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मेंशन कीजिए। डोंट यूज गिटहब to maintain or upload your code only. You have to use GitHub as a portfolio also. और लास्ट मिस्टेक: कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करना। मंडे को 5 आवर जावा पढ़ लिया और उसके बाद पूरे वीक कुछ नहीं किया, फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट किया, इस तरह लर्निंग डिफिकल्ट हो जाती है। सॉल्यूशन: रोज थोड़ा टाइम जावा को दीजिए। अगर आपके पास सिर्फ 1 घंटा है तो 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, अगर 2 घंटा है तो 2 घंटा कीजिए, लेकिन रेगुलर रहिए। डेली थोड़ा थोड़ा लर्न कीजिए, कोड कीजिए और रिवाइज कीजिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडिंग फॉर लॉन्गर आवर वंस इन अ while. So what do you think? You have, let me suppose that you have 2 hours, so 30 minutes you have to learn, 45 minutes you have to code, 30 minutes for problem solving again, and 15 minutes for review it. Okay, तो ये थी जावा बिगनर्स के 10 कॉमन मिस्टेक्स। अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। कोर जावा स्ट्रॉन्ग कीजिए, उप्स प्रॉपरली समझिए, रेगुलर कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए, एसक्यूएल और डेटाबेस को इग्नोर मत कीजिए, प्रोजेक्ट खुद बिल्ड कीजिए और गिटहब पर प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंट रहिए।
जावा को टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और जो भी सीखें उसको प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कीजिए। और अगर आप जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट को स्ट्रक्चर्ड वे में लाइव क्लासेस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ सीखना चाहते हैं तो विजिट एल्गोवेंथ्रा एंड choose the course, see the batch time, check the batch date and fill the enrollment form and you can join to the class and learn from me। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जो भी आपका डाउट है वो पूछिए। थैंक यू, बाय बाय।